तू खोल पंख नजर उठा। सशक्त बेटी सुंदर समाज का जो कॉन्सेप्ट, सभी सज्जनों, मेरी बहनों एवं भाइयों को सादर प्रणाम। मेरा नाम सौम्या कौशिक है एवं मेरे पिताजी का नाम श्री देवकांत कौशिक एवं माताजी का नाम श्रीमती रुचि पचौरी है। जिस तरह इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है सशक्त बेटी सुंदर समाज, तो इसी से शुरुआत करना चाहूँगी कि यदि बेटियां सशक्त होंगी, सबसे पहली बात तो यही है कि यदि बेटियां सशक्त होंगी तभी समाज सुंदर बनेगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की भी है। शिक्षा से ही सभी शुरू होता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो ना तो वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, ना अपने देश का सम्मान करेगा, ना किसी व्यक्ति का भी सम्मान है। तो आज हमारे आसपास शिक्षित लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वृद्धि हुई है, पूरी तरह सभी लोग शिक्षित नहीं हैं। आज भी समाज में काफ़ी लोग ऐसे मौजूद हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। और शिक्षा से ही सभी आगे बढ़ते हैं। शिक्षा यदि सभी को नहीं मिलेगी तो समाज सुंदर नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षा सभी को प्राप्त करनी चाहिए और लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। सिर्फ यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसे शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। तो इसका अगर डीपली सोचा जाए तो इसके कई दुष्परिणाम है। सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति अशिक्षित रह जाएगा, वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, उसे अपने अधिकार नहीं पता होंगे। बदलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के बदलने का इंतजार ना करें, स्वयं को बदलना हो। तो आप समाज को बदलने के लिए पहले आप स्वयं बदलेंगे, तो स्वयं आपकी क्या भूमिका होगी समाज को बदलने के लिए, आपकी अपनी भूमिका बताइए। देखिए, जब हम पहले खुद सुधरे होंगे, जो आशा हम दूसरों से करते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार की, वैसा व्यवहार पहले हमें खुद करना होगा, तभी हम किसी और से अपेक्षा कर सकते हैं। यदि अब हमें कोई बुरा काम करेंगे तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कह सकते कि तुम बुरा काम कर रहे हो, क्योंकि वह हमारे ऊपर भी उंगली उठा सकता है। पहले हमें खुद ऐसा बनना होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर ना उंगली उठा सके। यदि हम खुद अच्छे होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, सुधरे हुए होंगे और हम किसी दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे कि तुम कुछ गलत कार्य कर रहे हो, तो वह समझने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर हम खुद भी गलत कार्य कर रहे होंगे और गलत कार्य करने के बावजूद किसी दूसरे व्यक्ति से कहेंगे कि तुम्हारा यह कार्य गलत है, तो वह बात कुछ नहीं समझेगा। ये बताइए, कुछ लोगों का मानना है कि समाज में बेटा और बेटी के साथ भेदभाव होता है, आप इस पहलू से कितना सहमत हैं? देखिए सर, भेदभाव तो अलग अलग तरह का भेदभाव होता है। अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की बात करी जाए तो लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, लेकिन काफ़ी घरों में से नहीं जाती। काफ़ी लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं लेकिन सभी नहीं जाती। और अगर शहरों की बात करी जाए, लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, लोग कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब एक लड़की रोती है तो उसे चुप कराते हैं, लेकिन एक लड़का रोता है तो उससे कहते हैं कि तुम लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो हम यह खुद मानकर चलें, भेदभाव करें कि रोना एक कमजोरी है। ये हम भेदभाव करें लड़के लड़के के बीच, ये कोई कमजोरी नहीं है। हमने खुद ही इसको एक भेदभाव, मतलब इसको एक कमजोरी मान लिया है। लोग अपने अपने तरीके से भेदभाव करते हैं। हम सिर्फ शिक्षा के आधार पर नहीं कह सकते कि भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव विभिन्न तरीकों से किया जाता है और यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि बड़े जो शिक्षित लोग हैं वो भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि लड़कियों को कमजोर बताया जाता है कि रोना एक कमजोरी है। एक तरफ हम दुर्गा माँ को पूछते हैं, उन्हें कहते हैं कि शक्ति मतलब दुर्गा माँ,
और यही हम कह रहे हैं, एक लड़की को दुर्गा बोलते हैं और यही हम कह रहे हैं अगर वो लड़की रोती है तो कमजोरी है, तो क्या है ये? भेदभाव है। अच्छा ये बताइए, उसमें यदि आपके जीवन में कुछ संसाधनों का अभाव होता है तो उस लक्ष्य को कैसे पाएंगे आप? देखिए सर, अगर अवसर मिला है तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें वो चाहते हैं कि हम पढ़े लिखें। बेटा आपका नाम क्या है? लग रहा है बहुत घबराए खुल के बात करो। अभाव तो हर किसी की जिंदगी में है किसी न किसी तरह से, और जो व्यक्ति साधनों के अभाव में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वही महान माने जाते हैं। अगर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कहा जाए तो उन्होंने अनेक कार्य किए। वह नदी पार कर जाया करते थे, उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए अखबार भी बेचे। और यहाँ हमें ये सब तो नहीं करना पड़ रहा, हमें पढ़ने लिखने के लिए साधन उपलब्ध है, तो भी अगर हम इसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, इस वजह से हम पढ़ लिख नहीं सकते, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये निरर्थक है। आपने कहा है कि समाज में बहुत, ठीक है, मान रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन आप उसे कैसे दूर करेंगे? मतलब आप अपने अभी कैसे कर रही हैं और भविष्य में कैसे कर रही हैं? अवसर दिया जा रहा है तो पहले तो हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें क्या करना है, और हमें सबसे पहले तो मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके यदि लक्ष्य प्राप्त करेंगे दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे, दूसरे हमें देखकर सोचेंगे कि हम इनकी तरह कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसी तरह समाज को बदल सकते हैं। खुद बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अभी आप क्या कर रही हैं जिससे मतलब आप सौम्या की तरह होना चाहिए? आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है तो आपसे प्रेरित होकर आसपास के और बच्चों को मिले कि भाई इस लड़की ने अपनी क्लास में स्कूल में टॉप किया है, या इसने ये परोपकार कार्य किया है, या इस चीज़ में, तो ऐसा आप क्या कर रही हैं अभी जिससे आपको लगता है कि और लोग, मतलब हमें किसी के लिए प्रेरणा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, है ना? तो आप अभी क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं और नहीं कर रही हैं? तो अभी तो मैं 10th में हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई ही आती है पहले। और अगर हम सही से शिक्षा प्राप्त करेंगे तो एक तरह से उदाहरण हम खुद ही प्रस्तुत कर सकते हैं कि कोई यदि किसी को पढ़ा लिखा नहीं रहा है कोई, तो हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि हमें हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वो भी कुछ कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स लेके आए ताकि लगे कि हाँ कि इस बेटी ने नाम ऊँचा किया तो और लोग पढ़ाते। आपने अभी कि उनका जीवन बड़ा कठिन था और उन्होंने पेपर प्लेटफार्म पे लाते थे और वो हॉकर थे और डालते थे जगह जगह, तो इसमें उन्होंने एक बात कही है अब्दुल कलाम ने कि जो ज़्यादा तपता है वो ही चमकता है। जैसे सूर्य है, सूर्य जितना तपता है तभी तो चमकता है। तो इसको स्पष्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए, नहीं आना, अगर जीवन कोई सोना चमकता है तभी वो चमकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में यदि कठिनाई नहीं आएगी और यदि उसने सफलता भी प्राप्त कर ली, तो कठिनाई तो आनी है, सफलता प्राप्त करने के बाद यदि कठिनाई आएंगी उसके जीवन में, उन कठिनाई को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सफलता उसे मिल तो गई, लेकिन जो डॉक्टर बनके समाज में किस तरह से आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? डॉक्टर देखिए, एक तो प्रोफेशन ही है, प्रोफेशन का मतलब ही है कि धन कमाना, अपनी आजीविका चलाना, और इसके आजीविका चलाने के अलावा आप अपने आसपास देखिए, आसपास कई लोगों को परेशानी होती है और ज़रूरी नहीं है कि उनके पास इलाज का खर्च उठाने के लिए के काबिल हो। तो आप जब अपनी आजीविका चलाने में सफल हैं तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं बिना धन लिए। समाज सेवा होगी ये भी।
चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत। ये आसमान है तेरा।